ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। ये जो कुलाचार का जो सीरीज चल रहा है, इसमें मैं आपके सामने चौथा लेक्चर रख रहा हूँ। चौथे लेक्चर का जो विषय है वो कुल पुरुष और कुल सुहागन, इनका महत्व क्या है हमारे परिवार में, हमारे कुलाचार में, इनके आशीर्वाद होने से क्या होता है, अगर इनके आशीर्वाद नहीं है तो इनके दोष के कारण हमारे परिवार में क्या गलती होती है, इनका महत्व क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब देखिए मित्रों, आए दिन इतने सालों से बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, घर में श्री यंत्र रख रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। इतना सब कुछ दीक्षा वगैरह सब, कुंडल, किसी का तो कुंडलनी जागरण होता है, तो ये सब, किसी का तो तीसरा नेत्र भी खुल जाता है, ऐसे भी लोग होते हैं मित्रों। तो ये सब खुलने से, ये सब दीक्षा लेकर सब कुछ होने से क्या आपके 5 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले जो मृत पूर्वज है, इनको कभी आपने इनसे बात की है क्या? कभी उनसे आपने पूछा है क्या कि बाबा तुम मुक्त हो क्या, तुम आगे बढ़ रहे हो क्या, तुम किस लोक में है, किस अवस्था में हो? ये सारी चीजें आपने कभी पूछी है क्या? बहुत सारी चीजें होती है मित्रों। आपने जिस ब्लड से जन्म लिया है, उस ब्लड में आपके इतने पीढ़ियों की स्मृति होती है। तो 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, ये 21 पीढ़ी से आगे तक चला जाता है। तो अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, जो हमारे पिछले पीढ़ी पूर्वजों ने जो भुगते हैं, वो सारी चीजें हमारे ब्लड में होती है। ये सारे जो पूर्वज है हमारे, ये अंधेरे में, अदृश्य अवस्था में, कुछ पितृलोक में होते हैं। किसी का अगर पाप बहुत सारा है तो वो किसी दूसरे लोक में होते हैं, या अतृप्त होकर हमारे आसपास भटकते रहते हैं। तो ये सारी जो निगेटिविटी होती है, ये हमारे ब्लड में होती है, और हमारे ब्लड से ही आगे के जनरेशन को चली जाती है। आज आप देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में 2-2, 3-3 लड़कियां होती है, परंतु 3 लड़कियों में से 2 लड़कियों का वैवाहिक सुख ठीक नहीं होता। अभी देखिए, बहुत सारे लोग बताता हूं आपको कि जब नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि आती है तब बहुत सारे महिलाएं जो होती है, पुरुष होते हैं, ज्यादातर लड़कियां डांडिया खेलने के लिए बाहर निकलती है, परंतु हिडन में बहुत सारी लड़कियां डांडिया के जो नवरात्रि होती है उसके बाद प्रेग्नेंट होती है। शादी से पहले ही कॉलेज युवती या जो यंग लड़कियां होती है वो प्रेग्नेंट होती है। अब नवरात्रि के समय में एक स्त्री का पूजन होना चाहिए, वहीं पर स्त्री दोष आ रहा है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बहुत ऐसे भी विषय होते हैं कि शादी होने के बाद वैवाहिक सुख लोगों को ज्यादा नहीं मिलता, और परिवार में ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, उसके साथ आपको मैं बताता हूं कि घर में जो पुरुष होते हैं, एजुकेशन में ठीक से आगे नहीं बढ़ पाते। एजुकेशन अगर ठीक हो चुका है तो नौकरी में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब देखिए, किसी का एजुकेशन, नौकरी बहुत अच्छा है, फिर उसको वैवाहिक सुख ठीक नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, बहुत सारी चीजें। किसी के पास सब कुछ है, परंतु वो कर्जे में, दूसरे कर्जे से तीसरे कर्जे में आ रहा है। किसी के पास ये भी सब कुछ है, परंतु उसके बारे में बाहर कोई बदनामी हो रही है। बहुत सारी चीजें होती है मित्रों। इसके पीछे, इसके रहस्य समझ के लेना बहुत आवश्यक है। यही समझ के लेने के लिए आज हम कुल पुरुष और कुल सुहागन ये है क्या, इसकी व्याख्या हम देखेंगे। आपने पहले जो मेरे लेक्चर है वो प्रॉपर सुनिए। सबके लेक्चर, सभी लेक्चर जो है पिछले 3, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया गया है, वो पूरे सुनिए। जब ये सीक्वेंस बाय आप सुनेंगे तो आपको ये चौथा लेक्चर समझ में आएगा। मैंने आपको एक चार्ट समझाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि कुल देवी, कुल देवता क्या है, कुल क्या है, ये समझाया था। फिर मैंने आगे के लेक्चर में समझाया था कि कुल शिव, कुल पार्वती, इसका मतलब हमारे कुल में क्या होता है। फिर इन दोनों के साथ कुल पुरुष और कुल सुहागन होती है। कुल पुरुष और कुल सुहागन ये कुल देवी और कुल देवता के अंडर ही काम करती है, ये बात आपको मैं बताऊं। परंतु इनका एक स्थान भी स्वतंत्र होता है। ये पूरा पितर जो हमारे होते हैं ना, ये हैंडल करती है। ठीक है, हमारे परिवार में कौन आगे जन्म लेगा, उसमें मतलब बहुत सारे, क्योंकि देखो, हर किसी को एकदम से कोई पुनर्जन्म नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।
कि इसका पुनर्जन्म होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। ऐसा मित्रों रियलिटी में कुछ होता नहीं है। मुझे भी लगता था पहले के जमाने में कि मतलब हम जब ज्योतिष और कुंडली देखते थे तब हमें भी लगता था कि ये कोई पूर्वज आया है, उसके बाद उसके शरीर में कोई पूर्वजों के लक्षण है, कोई पूर्वज ने जन्म लिया है। रियलिटी में वैसा नहीं होता। इसके बाद परंतु किसी पूर्वजों के लक्षण नए जन्म मतलब जो जन्म लिया हुआ बच्चा रहता है उसके शरीर में उसके गुण होते हैं, परंतु वो जन्म नहीं होता। उसके बारे में मैं कभी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, कुल पुरुष और कुल सुहागन, इनके नीचे बहुत सारे तत्व आते हैं। मतलब कुलपुत्री, कुलपुत्र, कुल जजीर, कुल जजीर होता है, कुल की कुमारिका होती है, कुल का कुमार होता है, कुल का एक निर्वंश होता है, कुल का कुल तत्व होता है, कुल की न्यायाधीश तत्व होता है, कुल की जति और सती के तत्व होते हैं। ये सारे तत्व कुल दिव्य और कुल ये कुल पुरुष और कुल सुहागन के नीचे होते हैं। कुल सुहागन और कुल पुरुष, इनकी व्याख्या समझने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपर साधना सीखनी है, ये देखिए महागणपति साधना है श्री विद्या से संबंधित, कुल देवी के लिए सिद्ध कुंजी का साधना है, उसके बाद सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है। इन सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं मित्रों। इसके बाद महामृत्युंजय साधना है, ये पितृदोष के लिए साधना है। जिनका गाढ़ा पितृदोष डीपली है उसको रिमूव करने के लिए पितृदोष साधना है। इन सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तो अभी हम इन सभी साधनाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी है, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट देख लीजिए। इस तरह से साधना भारत में अभी कोई भी नहीं सिखाता, इसलिए हमारा श्री विद्यापीठम एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। मित्रों, कुल पुरुष और कुल सुहागन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इनके जब तक आपके आशीर्वाद नहीं है तब तक आपका पितृदोष पूरी तरीके से नहीं हटता। ये कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी एक उनको पद कैसे मिलता है। तो मित्रों आप कल्पना कर लीजिए कि ऐसे कल्पना कर लीजिए कि पाकिस्तान के लाहौर या इस्लामाबाद से पहले के जमाने में कोई पुरुष आया है दिल्ली में, ठीक है, या फिर बिहार या बिहार के आगे से कोई पुरुष अपना संसार चलाने के लिए, आगे खाने पीने के लिए वो आया है दिल्ली में। वहां वो रहा, उसकी पीढ़ी वहां आगे बढ़ी, उसने वहां की किसी महिला से शादी की, या फिर वो पहले ही शादीशुदा था परंतु उस गांव में खाने पीने की किल्लत थी, इसलिए उसने गांव छोड़कर बड़े शहर में आया। वहां से आकर दिल्ली में उसने XYZ जो आदमी था उसने अपना परिवार आगे बढ़ाया, उसने अपने रिश्तेदार मित्र परिवार बनाया। फिर उसके 3-4, पहले के जमाने में 4-4 5-5 लड़के लड़कियां होती थी, उसने अपने लड़कियों की शादी कर दी, नए रिश्तेदार उसको मिल गए, ठीक है, उसका परिवार आगे बढ़ गया। अब उसकी ये इच्छा रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम, मेरा ये जो ब्लड लाइन है, मेरी पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए और वो अच्छे से होनी चाहिए, घर में धन संपदा आनी चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, सबको अपना सारा सुख मिलना चाहिए। ये ऐसी इच्छा, ये जो पुरुष होता है, जो पहला जो दिल्ली में आया, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, मतलब उसका एक इच्छा होती है। तो वो जब मरता है तब वो बनता है उस परिवार का कुल पुरुष। और क्या है कि उस पुरुष से आगे की जो पीढ़ी है वो सब आती है उसके अंडर। अब आप कल्पना कर लीजिए कि यही पुरुष बिहार या इस्लामाबाद या हम बोल रहे हैं अफगानिस्तान से चल के आया है दिल्ली में, और वो जब आया था तब से लेकर अभी तक उसकी 10 या 12 पीढ़ियां गुजर चुकी है, और अभी उसकी 10वीं या 12वीं पीढ़ी दिल्ली या दिल्ली के आसपास चल रही है। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, तो ये 10-12 पीढ़ी में जितने भी लोग मरे उसके घर में, ये सारे जो पितृ, हम उसको कह सकते हैं अतृप्त, किसी भी अवस्था में मरे हो, किसी का खून करो, किसी को मारो या किसी भी प्रकार से मरो, इनका नेतृत्व करता है ये जो पहला आया जो पुरुष है ना, ये नेतृत्व करता है। और ये कुल सुहागन आती है, ये नेतृत्व करता है किसको कैसे कहा आगे, मतलब कोई मर गया तो मरने के बाद उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे समझाना है, ये बहुत सारी चीजें होती है। फिर उस परिवार में किसको जन्म देना है, किसको लाइन में लगाना है, ये भी सारी चीजें आती है कुल पुरुष और कुल सुहागन के पास। तो ये मरते नहीं है। अब देखिए, अचानक से कोई उठकर कुल पुरुष कुल सुहागन नहीं बनता।
कुल पुरुष बनने के लिए वो जो पहला पुरुष जिसने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में गया है प्रगति करने के लिए, उसके पास पुण्य भी होना बहुत आवश्यक है। उसने कुछ कुल कुलाचार के रिवाज करके कुछ पुण्य कमाया है, ये बहुत होना आवश्यक है। कुल सुहागन ज्यादातर क्या होती है, जो पहला पुरुष है उसकी पत्नी बनती है। अगर उसकी पत्नी ने जीवित अवस्था में कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं तो कभी कभी कुल सुहागन जो होती है, कोई दूसरी औरत उस कुल में से ढूंढी जाती है, उसकी आत्मा स्त्री की, और वो पुण्यवान स्त्री जो होती है वो कुल सुहागन के पद की जगह पर होती है। कुल सुहागन के आशीर्वाद इसलिए जरूरी होते हैं कि जब नई दुल्हन हमारे घर में आती है तब नई दुल्हन लक्ष्मी के पैरों से आनी चाहिए। नई दुल्हन के पैर में लक्ष्मी होती है। आप जानते हैं नई दुल्हन जब आते हैं ना तो उसका स्वागत करते समय एक सफेद कपड़ा रखा जाता है और कुमकुम से भरा टाट रखा जाता है, उसमें उसके पैर के छाप लिए जाते हैं। ठीक है, ये छाप लेने की जो परंपरा है ये पूर्वजों से चली आ रही है, क्योंकि इसमें उसके जो पैर है वहां पर आपने जिस घर में वो बहू आ रही है ना, उस घर के कुल सुहागन के आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अगर कुल सुहागन के प्रॉपरली आशीर्वाद नहीं है तो समझ लीजिए कि ये पैर भी कितना भी आप कुछ भी करो, वो बहू, उसका दिमाग घर में ठीक नहीं रहता, फिर सोना आपका जो है वो गिरवी रखना शुरू होता है, सोना आप बेचना शुरू कर देते हो, या फिर स्त्री सुख घर में नहीं होता, बच्चियां जो लड़कियां जन्म लेती है वो फिर अभद्र कुछ चीजें कर लेती है, या फिर आपके घर में कोई लड़का है उसके ऊपर किसी स्त्री के कारण दोष आता है, लक्ष्मी ठीक से नहीं रह पाती, बहुत सारी चीजें होती है। परंतु कुल सुहागन के ठीक से आशीर्वाद है तो आपके सोना बढ़ता जाता है, धन प्राप्ति आ जाती है। कुल सुहागन कुल देवी से कनेक्टेड होती है। जब आप कुल देवी का पूजन करते हो थोड़ा सा पुण्य कुल सुहागन को चला जाता है मित्रों। ठीक है, तो कुल सुहागन की भूमिका जो होती है जब बहू घर में आती है तब ज्यादा होती है, क्योंकि वो कुछ एनर्जी पुण्य लेकर आई है, उसको मेंटेन कैसे करना ये बहुत जरूरी होता है। और ये आशीर्वाद मिलते हैं, बहू के आशीर्वाद सीधे सीधे उस परिवार को और उसको पति के मिलते हैं, पति को मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कुल सुहागन ज्यादा एनर्जी कब बढ़ती है, तो कोई पुरुष जो होते हैं अपनी पत्नी की बातें सुनते हैं, ठीक है, माता की बातें सुनती है, माता बहू घर में जो महिलाएं हैं उनके आशीर्वाद बहुत जरूरी है, तब जाके कुल सुहागन की ताकत जो होती है बढ़ती है। कुल सुहागन एक प्रकार से कुल की लक्ष्मी होती है। आप कोई बाहर से लक्ष्मी लाकर लक्ष्मी के फोटो में पूजकर श्री यंत्र पूजन करके कुल लक्ष्मियां प्रसन्न नहीं होती। आपके ब्लड में पहले ही जो स्त्री गई है उसी स्त्री का पुण्य बहुत आवश्यक है, वो आपकी कुल लक्ष्मी बनती है मित्रों। वो कोई बाहर से देविया कुल की लक्ष्मी नहीं बनती। ये बात आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुराना नॉलेज आज कोई नहीं बताता मित्रों। वैसे ही कुल पुरुष क्या करता है, कुल पुरुष की भूमिका होती है कि जब बच्चा बड़ा होता है, लड़के बड़े होते हैं, तो उस लड़कों को अच्छा मार्ग दिखाना, कमाई का जरिया ढूंढ के देना, आगे बढ़ाना, आत्मविश्वास देना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो बहुत लोगों के घर में ना बच्चे अच्छे होते, लड़के अच्छे होते, परंतु क्या होता है कि शादी के बाद कुछ अलग ही चीजें हो जाती है, धन को उड़ा देते हैं बाद में। तो ये क्या होता है कि कुल पुरुष के आशीर्वाद है परंतु कुल सुहागन के आशीर्वाद नहीं है। ठीक है, कुल पुरुष मतलब क्या है, घर के बाहर जाकर चार लोगों में मान सम्मान कमाकर घर में कमाई लाना, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, परंतु ये सब जो है उसका संतुलन भी बहुत आवश्यक है। सारा जो पितृलोक होता है ना, देखिए 3-4 पीढ़ी में आपके घर में किसी का खून हो चुका है, किसी ने आत्महत्या की है, या फिर कोई अन्य भी चीजें हो, सब पितृदोष आता है कुल पुरुष और कुल सुहागन के अंदर। इसलिए हम मित्रों इनके आशीर्वाद के लिए सिखाते हैं ये महामृत्युंजय साधना। ये पितृदोष जो होता है ना, ये आपका किसी तीर्थ क्षेत्र के ऊपर जाकर पिंडदान करके, त्रिपिंड श्राद्ध करके ये नहीं निकलता। 10-10, 15-15 पीढ़ी का जो पितृदोष हमारे ब्लड में होता है वो 2 घंटे की विधि में नहीं निकलता। इसलिए आपको अपना ही कुछ सीखना चाहिए, अपना ही कुछ करना चाहिए, तो कहीं आप आगे बढ़ेंगे। जब घर में कुल पुरुष के आशीर्वाद नहीं होते तब आप समझ लीजिए कि आपके अच्छे खासे कपड़े हैं वो फट जाते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, हर 2-2, 1-1 हफ्ते बाद
पड़ जाते हैं। अच्छे कपड़े आपने धोकर अगर कहीं कपाट में रखे हैं तो वो भी अचानक से गंदे हो जाते हैं, आपने यूज ना किए तो भी हो जाते हैं। आपके पीछे पीछे बहुत भले बुरे बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं, बुरा बोलने वाले, ये आपके कान के ऊपर सुनाई देना शुरू होता है। बहुत सारी चीजें होती है। तो कुल पुरुष और कुल सुहागन इनके आशीर्वाद इसलिए जरूरी है, ये बहुत पुराना नॉलेज है मित्रों, ये आज मैं आपको बता रहा हूं। एक स्त्री अलग अलग प्रकार से मरती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। पितृदोष ये सिर्फ 4 या 4.5 शब्दों का सिर्फ एक वर्ड नहीं है। पितृदोष में अगर एक स्त्री है तो वो अलग अलग प्रकार से मरती है। एक स्त्री विधवा रूप में भी मरती है, विधवा में भी प्रकार है। अर्ली स्टेज में, यंग स्टेज में मरने वाली विधवा अलग है, मध्यम स्टेज में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर मरने वाली विधवा अलग है, उसके बाद पेट में गर्भ है और उसी समय वो विधवा हो चुकी है, तो ऐसे स्टेज में जो विधवा बनी है वो स्त्री का आत्मा अलग होता है, मतलब एनर्जी अलग होती है। तथा बहुत बूढ़े अवस्था में वो विधवा बनी है तो वो अलग होता है। अगर कोई इनमें से कोई विधवा उसका एक्सीडेंटली डेथ होता है तो वो विधवा की आत्मा पितृदोष में अलग बनती है। तथा कोई स्त्री है सुहागन भी अलग अलग टाइप से मरती है। अर्ली स्टेज में सुहागन होकर मरना, मीडियम स्टेज में बच्चे होकर मरना, गर्भ रह के मरना, ठीक है, बहुत लंबे समय के बाद अच्छा कुल कुलाचार संभाल कर परिवार पूरा देख कर मरना, सुहागन के रूप में। सब में फर्क है। एक स्त्री कुमारिका के रूप में भी मरती है, वो अलग है, मतलब 7-8 साल की कुमारिका रूप में मरना अलग है। 20-22-21 साल की उम्र में कुमारिका के रूप में मरना अलग है। पीरियड्स में अगर कोई स्त्री मर रही है उसका एक पितर रूप अलग होता है। ये बहुत अलग अलग स्टेजेस है। बहुत सारे लोग जो होते हैं, किसी औरत का उसने आत्महत्या की है तो कुछ अवस्था में आत्महत्या की है, वो मरने के बाद भी उसकी एक अलग आत्मा होती है। ये सारी चीजें ना हमारे कुंडली में या हमारे इसमें देखनी पड़ती है, इसका सेटलमेंट करना होता है। जब तक आप इनका सेटलमेंट नहीं करते तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मित्रों, जो बगलामुखी, महाकाली, कुंडली जागरण कर रहे हैं, ये सारे एक भूल भुलैया है, क्योंकि आपको यही बेस आपको पता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एक क्रिया कर रहे हो, सोची समझी और ना समझी वाले, हम कह सकते हैं एक आधा अधूरा ज्ञान लेकर जो की हुई एक क्रिया कह सकते हैं, जो एक आभासी है, वो एक क्रिया हम कह सकते हैं और उसमें ही हम खुश है। मतलब बच्चों को चॉकलेट दे दिया तो उनको कुछ उसमें ही खुश रहते हैं। उसी प्रकार से आपको कुंडलिनी जागरण का एक काल्पनिक सम्मोहन वाला कुछ टेक्निक सिखाया तो आपको हवा में तैरना बहुत अच्छा लगता है, तो आप समझ जाएंगे कि मेरा थर्ड आई ओपन हो चुका है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे किसी बड़े गुरु ने बगलामुखी श्री विद्या की दीक्षा दी है तो मैं दीक्षित हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों। आपको बैकग्राउंड में ये सारी चीजें समझ के लेना बहुत जरूरी होता है। ये आपका क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको बीच में प्रॉब्लम आएंगे। और क्या होता है मालूम है कि जब आप बड़ी बड़ी साधनाओं के लिए जाते हो तब देखो, जिन देवी, बगलामुखी की साधना है, ललिता की श्री विद्या साधना है, ये देवियां कोई मूर्ख देवियां नहीं है। ये देवियां, इनकी गणिका शक्तियां होती है। ये तो देवी के पास जाना छोड़ ही दो, पहले तो इनकी गणिका शक्तियां होती है, वो देखती है कि सामने वाला व्यक्ति ने अपने ही घर के जो पितृदेवता है, जो पितर, ये स्त्री आ गई है, कुल देवियां है, कुल सुहागन है, अपने घर की जो महिलाएं हैं, इनको कितना खिलाता पिलाता है, कितना पूछता है। ये बंदा अपने ही घर को नहीं पूछ रहा है और बाहरी देवी देवताओं को भजने के लिए निकल पड़ा है। तो इन सारे देवताओं को, इन सारे लोगों को आगे रास्ता नहीं मिलता। एक महिला दूसरे महिला का चेष्टा करती है, बहुत सारी चीजें करती है, तो इनको कैसे रास्ता मिलेगा मित्रों? ये बहुत सारी चीजें। आज हो गया कुल सुहागन, कुल पुरुष, ये संकल्पना क्या है, इनका जब आप पूजन करेंगे तब आपके कुंडली में से, आपके नसीब में से जो भी पितृदोष है उसको साइड में करने का काम ये करते हैं। इवन अगर आपके कुंडली में एक स्पेशली पितृदोष है, मतलब आप कल्पना कर लीजिए किसी का 2-3 पीढ़ी पहले खून हो चुका है, या फिर अतृप्त आत्मा ऐसी कोई भटक रही है पूर्वजों में जो आपके ही पीढ़ी के है, तो उसका स्पेशल
आपके नसीब में कोई दोष आया है तो उसको भी सेटल करने का काम कुल सुहागन कुल पुरुष करते हैं, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है मित्रों। आज इतना ही इस लेक्चर में। मैं आपको और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो बताऊंगा, परंतु हमारा ये लेक्चर आप और लोगों तक भी पहुंचाइए। हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है और लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये सब नॉलेज पता चले, कितना डीप नॉलेज होता है वो समझ आ जाए। और जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम से कोर्सेज करने हैं, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, ये नॉलेज बेस्ड कोर्सेस है। सिद्ध कुंजी का साधना है, दुर्गा सप्तशती साधना है, महामृत्युंजय साधना है, पितृदोष के लिए, कुल देवी के लिए ये आप साधना कर सकते हैं मित्रों। आप जरूर बताइए कि हमारा ये नॉलेज आपको कैसे लगा। धन्यवाद।